हाँ, कल आपको फ़ोन किया था हमने। जी। वही आपका बिजी जा रहा था। वही साधना तो बढ़ती जा रही है। जी। जो अपने चालू किए थे, जैसे 21 माला का से चालू किए थे ना, जी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 51 माला हो रही है। जी। जी। ये पिछले 2 दिनों से जी। 51 तक से कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जी। जी। 4 घंटा 4.5 घंटा साधना चलती है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। दूसरा 1 घंटा ध्यान 12 बजे के आसपास हो जाता है, जी। ठीक है। और शाम को 1 घंटा हो जाता है, जी। जी। ठीक है ना। और ध्यान में एक अच्छी बात हो रही है कि एकाग्र हो रहा है। पहले तो मैं क्या निराकार का ध्यान करता था ना, जी। जी। मूर्ति या किसी का ये नहीं कर रहा था। अब तो अप्सरा का ध्यान कर रहा हूँ तो मन एकाग्र हो रहा है मतलब। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखते देखते तो आगे चक्र में ज्यादा समय तक मैं टिक पा रहा हूँ। जी। 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 उसमें एक अलग अलग ही आनंद आ रहा है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है। सुबह का तो समय तो जाप में हो जाता है, बाकी कोशिश करता हूँ मैं ये थोड़ा बढ़ाऊँ ये ध्यान का, जी। धीरे धीरे। बाकी तो जी। हाँ, 24 तारीख को तो अपना 21 दिन पूरा हो जाएगा मेरा। तो जाप तो वही कंटिन्यू रखना है ना अपने को पूरा। जी। अच्छा, और कुछ? नहीं, नहीं, ध्यान एक एक बार में 1 घंटे कर रहे हैं, 1 घंटे का। 1 घंटे में हाँ लगा। आप कैसे थोड़ा पैर में थोड़ा दर्द वर्द हो जाता है तो पैर फैला के थोड़ा हिला लेता हूँ मैं, ठीक है। जी। घंटा तो बैठता है, मतलब थोड़ा मनवा इधर उधर भी जाए तो भी बार बार देख के फोटो को एकाग्र करने की कोशिश रहती है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और आनंद तो आएगा ही, क्योंकि आप पहले से लगे हैं। हाँ, वो तो पहले से तो ही है। ये कह रहे हैं कि ध्यान जब जाप करते हैं, जाप के समय में एक ही आसन में आपका 51 माला हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, बीच में कैसा मैं कैसा साधना करने के पहले थोड़ा 1 गिलास पानी वगैरह पी के बैठता हूँ थोड़ा, जी। ठीक है। तो फिर कैसा बीच में 1-2 बार मेरे को थोड़ा बाथरूम के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, पर मतलब। मैं दो बार का मैंने छुट्टी नहीं लेता, बीच में 10-15 मिनट का गैप नहीं लेता। जी। बाथरूम से आए तुरंत बैठ गए तो तुरंत हो जाता है। तो ठीक, मेरे को ठीक। दिक्कत क्या हो रहा है कि मेरे पेट में पता नहीं बहुत दिनों से लगभग दर्द की समस्या है। और ये दर्द ये में कंटिन्यू होता है। अच्छा, अच्छा। तो वो गैस के कारण, कब्जे के कारण, मुझे पता नहीं। बहुत सी चीजें मैं खा के देखा, पर कुछ इसमें कभी आराम पड़ता है, कभी नहीं नहीं पड़ता। तो होता है क्या, जैसे अपन कमर सीधी रख के जब करते हैं ना, ठीक है। उसमें तो ठीक लगता है। फिर मेरे को थोड़ा पेट को झुका के मतलब ये करना पड़ता है, ताकि वो दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा झुक जाता हूँ, फिर से कमर सीधी करके बैठ जाता हूँ। अच्छा, ये कमर सीधी करके एक बार, जैसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके जब आप बैठते हैं, तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके जब जाप करते हैं, तो हाँ, उस दशा में कितने देर तक लगातार आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी आप रख पाते हैं? जैसे अपन जैसे मैं अभी 4 घंटा तो अपन साधना कर रहे हैं, इसमें कम से कम आधा आधा घंटा जैसे सीधी करके बैठे, फिर 10-15 मिनट या 10-15 मिनट के लिए थोड़ा झुक के बैठ गया, फिर से सीधी कर लेता हूँ मैं। वो दर्द के कारण मुझे करना पड़ता है, पता नहीं वो दर्द मतलब हमेशा होते रहता है, पता नहीं क्यों हो जाए। नहीं, नहीं, वो जैसे कि आपका जो दर्द है, उसको अगर ये दिक्कत है, तो फिर उसको आप अल्ट्रासाउंड वगैरह कराइए ना, फिर पेट का अपने। अच्छा। नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब वो कब से है क्या? अगर ज़्यादा समय से है तो फिर आपको चेकअप तो करवाना ही चाहिए, जी। हर हाल में। बीच में क्या किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हुआ था, वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी तो वो कुछ दिक्कत नहीं है, पर हाँ पेट में दर्द का तो बना ही हुआ है। नहीं तो एक बार फिर से आप करवाइए। अच्छा, ठीक। बिल्कुल जांच करवाइए। अगर इस प्रकार की चीज़ है तो वो फिर आपको अवरोध है ना। अच्छा, ठीक। क्योंकि मतलब साधना में आपने सुना होगा, मैं सभी साधकों को ये निर्देश देता हूँ विशेष रूप से, कि हम्म, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, हम्म। या सामान्य रूप से भी बैठ रहे हैं, तो रीढ़ की हड्डी आप अपनी सीधी रखो। जी। ये आपने सुना होगा। क्योंकि बराबर। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रीढ़ को किस अवस्था में रखते हैं साधना काल में। अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, तो भी आपको अनुभव वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अनुभव मतलब वो जैसे आप बता रहे थे वो जी। घुंघरू सा हो अनुभव गया वो। अनुभूति कुछ हो रही है? नहीं नहीं, वो अनुभव नहीं हो रहा। हाँ, तो वो होगा भी नहीं। अच्छा। क्योंकि जब तक आप रीढ़ की हड्डी को एकदम स्टैंड नहीं रखेंगे, हम्म। तो ये आधे घंटे का समय कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा। बात समझ रहे हैं ना आप?
मतलब आपको हर दशा में, हर अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा बनाए रखना है तो है। अच्छा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप जितना कर रहे हैं ना 4-4.5 घंटे की जो आपकी साधना चल रही है, तो 21 दिन में अगर 4-4.5 घंटे की साधना आप कर रहे हो तो फिर निश्चित रूप से आपको अनुभव और अनुभूति दोनों के दोनों होने चाहिए जी। और जो कि आपको नहीं हो रहा। 21 दिन बता रहे हैं आपकी हो भी गया है। हाँ, हो गया। तो बिल्कुल हम इसीलिए ये सोच रहे थे हम भी यही कि आपने कुछ बताया नहीं हमको। तो ये आपकी बहुत बड़ी फॉल्ट है। अच्छा। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए हर दशा में जी। और ये कम से कम 2.5 घंटे का आसन सिद्ध तो होना ही चाहिए आपका। अच्छा, ना रीढ़ की हड्डी सीधी 2.5 घंटे तक बैठ जाना चाहिए। हेलो। जी हाँ, ठीक। भाई, अब नहीं करेंगे तब यही दिक्कत, अब इसीलिए सब आ रही है ना, मतलब कोई अनुभव नहीं आ रहा। और ये आप इसके लिए सर्वप्रथम आप पहले अपना डॉक्टरी तौर पे उसका चेकअप करा के उसको पहले फाइनल करिए। जी जी जी। नहीं तो फिर वो आपका सबसे बड़ा अवरोध है, आप कह सकते हैं एक तरीके से कि आपका वो कर्म है जिसे आपको भोगना है। बराबर। अब आप ऐसे समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। वो तो ठीक है, मैं वो चेकअप करवा लूंगा जी। बाकी ध्यान वगैरह मतलब मन मतलब अच्छा प्रसन्न रहता है मन। मैंने आपको यही बताया था ना कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के कारण मन ध्यान वगैरह आज्ञा चक्र में रहता है। हाँ, बस ये अनुभव नहीं आ रहे हैं, उसके कारण अगर ऐसा होगा तो मैं शायद करवा लेता हूँ फिर चेकअप। नहीं, वो मैं, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। ये अवरोध सिर्फ केवल देवी की साधना के लिए नहीं है, ये अवरोध किसी भी प्रकार की साधना के लिए आपको ये अवरोध है। आप कुंडलिनी साधना की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये सबसे बड़ा अवरोध आपको सिद्ध होगा। बराबर। ये आपको किसी भी प्रकार की साधना में सफलता प्राप्त करने से अवरोध है आपका ना ये। आप अगर इतने समय से लगे हैं और आपका 1 घंटे का भी आसन सिद्ध नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बराबर। क्योंकि जितने समय से आप लगे हैं, समझिए हमारे साधक जो हमारे सानिध्य में है उनका अगर 4 महीना बीत जा रहा है तो उनका आसन समझिए कि 2.5 घंटे का हो जा रहा है। बराबर। हमसे जो भी जुड़े हुए हैं, मैं सबकी बात करता हूँ। बहुत ही कम ऐसे साधक हैं जिनका दूसरा या तीसरा अनुष्ठान है और वो 1 ही 1.5 घंटे बैठ पाते हैं ध्यान पे। और वो भी मंत्र जाप तो 2 घंटे कर ही लेते हैं, 1 घंटे 45 मिनट लगातार, मतलब एकदम अकंपन भाव से। ये महत्वपूर्ण होता है। और जैसा आप बता रहे 4.5 घंटा तो बहुत मतलब पर्याप्त टाइम होता है ना। 4.5 घंटा तो मैं सभी को, अगर 4.5 घंटा कर दे तो 21 दिन में तो बहुत ज्यादा आपको अनुभूति होने लगेगी। बराबर। तो ये आपका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। इसको सबसे पहले आप जो है डॉक्टरी तौर पे अपना इलाज कराइए। और ये आपकी साधना का अवरोध भी है, कह सकते हैं कि ये आपके कर्म है जो कि आपको साधना काल में ही भोगने हैं। बराबर। ऐसे आप समझ सकते हैं। जी। ठीक है, तो उसका आप इलाज करा के और उसको जो है क्लियर कर लीजिए। और मानसिक, और जैसे कि आज मान लीजिए खुदा न खास्ता कुछ अच्छी या बुरी जो भी है, अगर किसी दशा में ऐसी स्थिति बनती है कि आप साधना ना कर पाए तो ऐसी दशा में मानसिक जाप अपना कंटिन्यू रखिए आप। मानसिक तो चल ही रहा है डेली चल। ठीक है। ठीक जी, तो इसको आप पहले करा लीजिए और उसके बाद ही साधना प्रारंभ करिए आप। नहीं तो अभी मुझे ऐसे कोई नहीं बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, वो मतलब साधना तो मेरी चल ही रही है। वो तो चलो नहीं, वो बड़ी दिक्कत आपकी वो बड़ी दिक्कत इसलिए है कि उसके वजह से लगातार एक ही पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं ना आप निश्चित समय तक। हाँ, वो तो बराबर है। तो वही तो सबसे बड़ा अवरोध है ना आपका। बराबर। अगर आप निश्चित एक ही अवस्था में आधा घंटा अगर वर्तमान में केवल बैठ पा रहे हैं तो फिर ये सही नहीं है। जी। जी ठीक चलेगा तो मैं वो चेकअप करवा लेता हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ।